नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एग्ज़ाम 2023 के लिए हिंदी का पेपर कक्षा 10 के लिए। आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। यहाँ पर हम बात करें कक्षा 10 विषय हिंदी पूर्णांक 80 और समय 3.25 घंटे। तो इस पेपर को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। पेपर को शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि अन्य पेपर जो इस चैनल पर अपलोड होते हैं वो उसका नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। अब इस पेपर को देखें तो पहला क्वेश्चन है वो आपका गद्यांश का रहने वाला। तो ये गद्यांश है, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसी के अंदर हम पहला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर दे रखा है, लेखक के अनुसार किस प्रकार की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी कही जाती है। तो ये 4 ऑप्शन है, इसको आपको सही ऑप्शन इसमें से चुनना है। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें तो साहसी मनुष्य की पहली पहचान ये है कि वह, ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं, जो सही ऑप्शन है उसको आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दे रखा है, दुनिया की असली ताकत किस प्रकार के लोग होते हैं। तो आपको बताना है। 4 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, निडर तथा बेखौफ जिंदगी होती है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको अच्छी तरीके से इनको तैयार कर लेना है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो आपको गद्यांश है, इसका उचित शीर्षक आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें तो यहाँ पर 6 नंबर दे रखा है कि जो काव्यांश है वो आपको पढ़ना है और 6 से 10 तक जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आपको आंसर लिखने हैं। तो ये काव्यांश है, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। फिर यहाँ पर हम क्वेश्चनों को देखें तो यहाँ पर 6 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास है कि कवि किस प्रकार देशवासियों से मिलने की बात कह रहा है। तो यहाँ पर 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं, इस काव्यांश को पढ़कर जो सही ऑप्शन है वो आपको चुनना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, देशवासियों के लिए एकता ही वरीय है क्योंकि। तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पर फिर से आपको दे रखे हैं, सही आपको चुनना है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है, सांप्रदायिक विविधता की तुलना की है किससे की है वो आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है, दो एक एकादशा हुए लोकोक्ति भाव व्यक्त करने वाला कथन आपको बताना है। फिर अंतिम जो ये 10 नंबर का क्वेश्चन इस काव्यांश के लिए है, उसकी बात करें तो उपयुक्त गद्यांश का जो उपयुक्त शीर्षक है वो आपको नीचे जो विकल्प दे रखे हैं उनमें से चुनना है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो लेखक को हिरोशिमा पर कविता लिखने की प्रेरणा है वो किससे मिली थी। और क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करें तो जॉर्ज पंचम की नाग जो आपका पाठ है लेखन विधा है, तो वहाँ पर ये आपको बताना है किस प्रकार का है। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, उनमें आपको चुनना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित रिक्त स्थानों को आपकी पूर्ति करनी है। यहाँ पर आपको 6 जो रिक्त स्थान दे रखे हैं उनमें से आपको पूर्ति करनी है। तो आप इन रिक्त स्थानों की पहले की बात करें कि जिस शब्द के से किसी पदार्थ अथवा नापतोल वाली वस्तु का बोध होता है उसको हम कहते हैं, वो आपको रिक्त स्थान में लिखना है। फिर जिन सर्वनाम शब्दों के से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो वे कौन से सर्वनाम कहलाते हैं। फिर 3 नंबर की बात करें, जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा शब्द से पहले विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है तो वह विशेषण कौन सा होता है वह आपको बताना है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है तो पहले समाप्त हुई क्रिया क्या कहलाती है वो आपको लिखना है। फिर 5 नंबर के क्वेश्चन की हम बात करें तो उपसर्ग का प्रयोग प्राय पीछे या बाद में या गौण अर्थ में होता है, तो ये रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। 6 नंबर है, बढ़िया घटिया शब्दों में प्रत्यय का प्रयोग हुआ वो आपको बताना है। फिर प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर हम देखें तो ये दे रखा है कि निम्नलिखित अति लघुरात्मक जो प्रश्न है उत्तर आपको लगभग 20 शब्दों में लिखने हैं। पहला, यन संधि का सूत्र लिखना तथा आपको एक उदाहरण भी देना है। 2 का तत्पुरुष समास की परिभाषा बतानी है। घर का दीपक भोजना मुहावरे का अर्थ लिखना है। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती लोकोक्ति का अर्थ लिखना। और 5 को है, मनु भंडारी का जन्म कब और कहाँ हुआ था वो आपको बताना है। फिर इसी में 6 नंबर है, कुलसुम की देसी घी वाली दुकान में बनी कचौरी को बिस्मिल्लाह खां संगीत में कचौरी क्यों कहते हैं वो आपको बताना है। शहनाई बजाते समय शहनाई का प्याला कब और किस ओर तथा क्यों घुमा दिया जाता है ये आपको बताना है। महाकवि देव की किन 2 रचनाओं का
किन्हीं दो रचनाओं के आपके नाम लिखने। 9 नंबर है भारत हूँ पा प्रिय है तुम्हारे, लक्ष्मण ने परशुराम से ऐसा क्यों कहा, ये आपको बताना है। 10 नंबर है क्या आप भी मानते हैं कि लेखिका मनु भंडारी को उपलब्धियां संयोगवश मिल गई है। और 11 नंबर क्वेश्चन है जॉर्ज पंचम की नाक है, पाठ का लेखक आपको नाम लिखना है। फिर यहाँ पर 12 नंबर की हम बात करें तो मूर्तिकार या तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। लेखक की इस कथन में मूर्तिकार के चरित्र पर क्या प्रकाश पड़ता है वो आपको लिखना है। अब खंड ब की बात करें तो प्रश्न संख्या 4 से 16 तक के लिए प्रश्न के लिए अधिकतम सीमा 45 शब्दों में आपको उत्तर देना। 4 नंबर है दुलारी के व्यक्तित्व की दो विशेषता बतानी है। जॉर्ज पंचम की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए वो बताने हैं। दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगाकर खींच रही थी। कटाव के प्राकृतिक सौंदर्य से लेखिका किस प्रकार प्रभावित थी वो लिखना। 7 का समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित बतानी है। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है वो बतानी है। संस्कृति पाठ में सर्वस्व त्याग करने के कौन से उदाहरण दिए गए हैं वो बताने हैं। 10 नंबर है लक्ष्मण के आचरण को सभा के लोगों ने अनुचित क्यों बताया वो आपको लिखना है। फिर यहाँ पर हम 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो लक्ष्मण के आचरण 11 नंबर पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषता आपको बतानी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गोविंद की संगीत जगा रहा है कथन का आशय आपको स्पष्ट करना। 13 नंबर है नवाब साहब की खीरा सेवन की प्रक्रिया को देखकर लेखक के मन में क्या विचार आया वो आपको बताना है। 14 नंबर है नौबत खाने में इबादत नामक पाठ में लेखक ने क्या संदेश दिया वो आपको बताना। 15 है जयशंकर प्रसाद का जीवन व कृतित्व परिचय है वो संक्षेप में आपको लिखना। 16 नंबर है राम वृक्ष बेनीपुरी का जीवन व कृतित्व परिचय आपको संक्षेप में लिखना है। खंड 6 की बात करें तो खंड 6 के अंदर जो पठित गद्यांश दे रखा है उसको आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो ये आप देख सकते हो जो गद्यांश है वो पढ़कर आपको व्याख्या करनी है। फिर 18 नंबर पद्यांश है तो उसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो इनकी आप स्क्रीनशॉट साथ में ले सकते हो। फिर 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 19 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, गोपियों द्वारा उद्धव को बड़भागी कहने का आशय क्या है। इस पद द्वारा सूरदास क्या संदेश देना चाहते हैं वो लिखना। ये कर सकते हो या इसके अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा कवि निराला ने बादलों को बाल कल्पना से पहले क्यों कहा है स्पष्ट करना है। फिर 20 नंबर के क्वेश्चन के भी आपको अथवा में मिलने वाला 3 अंकों के ये क्वेश्चन है गर्मियों की उमस भरी शाम को बाल गोविंद भगत किस प्रकार शीतल और मनमोहक बना देते थे। या इसी के अथवा में दे रखा है मजहब के प्रति समर्पित बिस्मिल्लाह खां काशी से बाहर होने पर बाबा विश्वनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा किस प्रकार से व्यक्त करते थे वो लिखना है। अब खंड द की हम बात करें तो खंड द के अंदर पहला क्वेश्चन है आपको किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना और 300 से 350 शब्दों में लिखना है। फिर यहाँ पर पहला दे रखा राष्ट्रीय सुरक्षा और विज्ञान पर भी लिख सकते हो। फिर इसी के अथवा में आपको ऑप्शन भी मिलेंगे बेरोजगारी समस्या और समाधान, और तीसरा जो मिलेगा वो विद्यार्थी और अनुशासन, और चौथा मरुभूमि की जीवन जल। तो ये चारों ही निबंध आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। एक निबंध है वो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 है जल संकट। 22 नंबर क्वेश्चन है आपके मोहल्ले में आए दिन चोरियां हो रही है, रोकथाम के लिए थाना अध्यक्ष को गश्त बढ़ाने हेतु पत्र लिखना। इसी प्रकार से कोई शिकायत पत्र है वो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो शिकायत पत्र से संबंधित जितने पत्र हैं आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। और इसी के अथवा में आप देख सकते हो आपके पिताजी के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर आपके मित्र समूह ने आपकी बहुत सहायता की तथा आपको स्थिति का सामना करने का हौसला दिया, उसे धन्यवाद देते हुए आपको एक पत्र लिखना है। फिर 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आपके शहर में एक नया वाटर पार्क खुला है जिसमें पानी के खेल, रोमांचक झूलों, मनोरंजक खेलों और खान पान की व्यवस्था। इसके लिए एक विज्ञापन आपको तैयार करना। इसी के अथवा में आपको दूसरा विज्ञापन दे रखा है आपके पिताजी अपनी पुरानी कार बेचना चाहते हैं। इसके विवरण के लिए आपको एक विज्ञप्ति तैयार करनी है, यानी कि इसका भी आपको एक विज्ञापन लिखना है।
तो ये था आपका पेपर। अगर आपको ये पेपर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।